दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 को लगेगा। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 16 मई की सुबह 8:59 से सुबह शुरू होकर सुबह के 10:23 तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा। साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र की माने तो यह चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगने जा रहा है, तो इस राशि पर सबसे अधिक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्रहण के कारण आपके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। धन का व्यय सोच समझ कर करें। विवाद आदि से भी दूर रहने का प्रयास करें और इस दिन धन, सेहत और संबंधों के मामले में सावधानी बरतें। जीवन साथी के साथ बिल्कुल भी विवाद न करें। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है और सूतक में कोई भी कार्य करना अशुभ माना जाता है। यह एक अशुभ घड़ी होती है। ग्रहण काल में कुछ विशेष सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही इस काल के दौरान यदि आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना, खास तौर पर धन प्राप्ति की या धन संबंधी कोई भी मनोकामना है, कर्जा दूर करने की हो, धन प्राप्ति की हो, नौकरी व्यवसाय आदि की हो, मनचाही नौकरी प्राप्त करने की हो या फिर व्यवसाय में उन्नति करने की हो, आपको चाहते हैं कि आपके धन आने के सभी मार्ग खुल जाए, तो एक बार माता लक्ष्मी को याद करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको धन प्राप्त करने का एक ऐसा ही मार्ग बताने वाले हैं जो कि आपको इस ग्रहण काल के दौरान ही उपाय करना है, जिससे आपकी हर मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो समय व्यर्थ ना करते हुए आइए जानते हैं कि कौन सा है वह उपाय जो आपको इस ग्रहण काल में कर लेना है, जिससे आपकी हर प्रकार की मनोकामना। हर हर महादेव, शिव शंभू भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव से संबंधित एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने मात्र से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, भोलेनाथ को भोलेनाथ इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि वे बहुत ही भोले हैं। स्वभाव से भोले होने के कारण भोलेनाथ बहुत ही जल्दी अपने भक्तों के द्वारा किए गए उपायों से शीघ्र प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ के उपाय बहुत ही सरल होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में भोलेनाथ के इन सरल से उपायों का अगर फायदा उठाता है तो उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है और उसके जीवन का हर एक सुख उसको समय अनुसार ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, वैसे भोलेनाथ के लिए किए जाने वाले उपाय किसी भी दिन किए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भगवान शिव को सोमवार का दिन बहुत ही प्रिय है। अति प्रिय होने के कारण सोमवार के दिन शिव जी के लिए किए जाने वाले उपाय बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाते हैं। दोस्तों, वैसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सावन के पवित्र माह में आप इन्हें किसी भी दिन करें या फिर सावन के माह के अलावा भी आप इन्हें किसी भी दिन कर सकते हैं। इन उपायों को करने से ही आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सोमवार को भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाले लोटे में, यानी कि जिस लोटे से जल चढ़ाया जाता है उस लोटे में एक चीज डाल देना। दोस्तों, इस एक चीज को डालने से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक लोटे से जल चढ़ाने वाले एक लोटे में एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसे करने मात्र से ही आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और सभी मनोकामनाएं जो आपने जीवन में चाही थी वे सभी आपको प्राप्त हो जाएगी। बस विनती ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको पूरा उपाय समझ में आ सके, पूरी विधि समझ में आ सके, जिससे कि आप कहीं भी कोई गलती ना करें और पूर्णतः अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप ये उपाय कर पाए। दोस्तों, साथ ही साथ जय भोले बाबा या फिर हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ का अभिषेक जल से किया जाता है, दूध से किया जाता है, दही से किया जाता है। दोस्तों, अगर आप मात्र जल भी भोलेनाथ को चढ़ा देते हैं तो भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, भोलेनाथ तो भोले हैं, इनको प्रसन्न करने के लिए कोई बड़े उपाय नहीं करने पड़ते हैं, कोई ज्यादा बड़े जतन नहीं करने पड़ते हैं।
दोस्तों भोलेनाथ को जल क्यों चढ़ाते हैं यह तो परंपरागत आप सभी जानते ही हैं। दोस्तों समुद्र मंथन के समय अमृत निकलने से पहले विष निकला था और इस विष को पीने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। ऐसे में भगवान भोलेनाथ ने ही इस विष को अपने कंठ में धारण किया था, लेकिन कंठ में धारण करने से भोलेनाथ के शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। ऐसे में सभी देवी देवताओं ने मिलकर उनका अभिषेक किया ताकि वे ठंडे रह सके और तभी से परंपरा चली आ रही है कि भोलेनाथ का अभिषेक जल, दूध, दही आदि इन सभी वस्तुओं से किया जाता है ताकि वे ठंडे रह सके। इसलिए दोस्तों जो कोई व्यक्ति शिव का अभिषेक करता है, उनको जल चढ़ाता है, वह सभी उनको ठंडा करने की वजह से उनकी कृपा का पात्र बन जाता है और भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उन सभी भक्तों पर उन सभी की मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन दोस्तों भगवान भोलेनाथ को एक चीज और भी बहुत ज्यादा प्रिय है, और अगर आप उस एक चीज को उनको जल अभिषेक करने वाले लोटे में अगर वह चीज डाल करके उनका अभिषेक कर देते हैं तो आप सभी की मनोकामनाएं हाथों हाथ पूरी हो जाती हैं, जल्दी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों वह क्या चीज है जिसे डालने से आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो सकती है? दोस्तों वह चीज है भस्म। जी हाँ दोस्तों, आपने भोलेनाथ की बारात का तो जिक्र सुना ही होगा, जिसमें हर कोई व्यक्ति, हर कोई बाराती भस्म रमाए हुए उनके बारात में शामिल हुआ था। इसीलिए दोस्तों भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाले लोटे में अगर आप थोड़ी भस्म डाल देंगे तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपकी मनोकामनाएं हाथों हाथ पूरी हो जाएंगी, जल्दी पूरी हो जाएंगी। दोस्तों भस्म का जिक्र होते ही सभी भक्तगण ये पूछने लगते हैं तो क्या शमशान घाट से हमें ये भस्म लेकर के आनी है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो दोस्तों अपने घर में पवित्र हवन होता है या धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, उसकी जो राख होती है वही राख भस्म कहलाती है। पीपल की लकड़ियों के द्वारा किया गया हवन, इसकी राख जो होती है वो बहुत ही पवित्र होती है। इसके अलावा कंडों की राख, अगरबत्ती या धूप बत्ती की राख, आपके आसपास मंदिर आदि में कहीं भी हवन हुआ हो तो उसकी राख लेकर के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बस दोस्तों आपको इस राख को ले लेना है, यानी कि इस भस्म को लेना है और एक चुटकी उस लोटे में डाल करके जल भर लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लें यदि आपके पास उपलब्ध हो। तो दोस्तों यह एक चुटकी भस्म डालते वक्त अपनी सभी मनोकामनाएं मांग लें और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का, जो कि भोलेनाथ को अति प्रिय है, इस मंत्र का जाप करते रहें और अपनी मनोकामना मांगते रहें। इसके बाद जल भर करके भगवान भोलेनाथ का अपने आसपास नजदीक किसी भी मंदिर में जाकर के उनका अभिषेक करें। दोस्तों मात्र इतना सा उपाय कर लेने से आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती है। निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और आपको निश्चित रूप से धन प्राप्त होता है। इसके साथ साथ धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि दोस्तों भस्म इतनी पवित्र वस्तु है कि वो आपके सभी पापों को नष्ट करके उन्हें भस्म कर देती है। और जब मनुष्य के अंदर से सभी पापों का अंत हो जाता है, उनका भस्म हो जाता है, उनका अंत हो जाता है, तो मनुष्य में केवल बचते हैं पुण्य, और उन पुण्यों का तो सदकर्मों के अनुसार आपको फल मिलना निश्चित ही है दोस्तों। और भगवान भोलेनाथ को भी ऐसा ही व्यक्ति बहुत पसंद है जो कि पापी ना हो, केवल पुण्य कर्म करते हो और वो पुण्य आत्मा हो। ऐसे में दोस्तों इस भस्म का आपके ऊपर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपकी सभी मनोकामनाएं, चाहे आपके जीवन में कोई भी इच्छा हो, वह तुरंत ही पूरी हो जाती है और आप और आपका परिवार पूरी तरह से सुख समृद्धि भोगने के लिए तत्पर रहता है, तैयार हो जाता है और हर प्रकार की सुख समृद्धि आपको और आपके परिवार को प्राप्त होती रहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें हर हर महादेव।